ओके, तो बात करते हैं पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, राइट? आज सबको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसा समझिए आप बीजगणित की ए बी सी है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो सबसे पहले हमें ABCD सीखनी पड़ती है। वैसे अगर हमें अलजेब्रा में आना है तो ये बेसिक ABCD है तो पता होना चाहिए, राइट? तो पहले आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। ये फॉर्मूला पहले तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, एक दो बार आप बोलेंगे तो माइंड में फिक्स हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो देखते हैं हमसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज दैट इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि फाइंड x प्लस 2y का होल स्क्वायर, राइट? अब हमें x प्लस 2y के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला पता है। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो a की जगह कौन है x एंड द सेकंड टर्म इज 2y, राइट? यहाँ थोड़ा कंपैरिजन समझना पड़ेगा फॉर्मूले के। तो क्या फर्स्ट टर्म की जगह कौन है x और सेकंड टर्म की जगह कौन है 2y। तो हम अगर इसे अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, दिस इज आवर मेन फार्मूला, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है x एंड b की जगह पर कौन है इन प्लेस ऑफ b की जगह पर है 2y। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखो तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a की जगह हम रखना है x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह कौन है अगेन x इंटू b की जगह पर कौन है 2y। इससे अगर आगे सॉल्व करेंगे देन वी हैव x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड y स्क्वायर, अगेन 2 इंटू 2 4 एंड y, राइट? तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, और एग्जांपल लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सपोज कि आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है। अगेन ये हर दो टर्म के पद के लिए मतलब व्यंजक के लिए पर्याप्त होगा, मतलब लागू होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन फिर से a की जगह पर कौन है इन प्लेस ऑफ a हियर इज एक्स स्क्वायर और b की जगह पर यहाँ पर है 3y स्क्वायर, राइट? अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देन a की जगह कौन है एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह अगेन एक्स स्क्वायर इंटू v की जगह कौन है 3y स्क्वायर। ओके, सीधे सीधे अप्लाई करते हैं, आपसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर गुणा में घाते जोड़ती हैं और घात के ऊपर घात तो उनकी होती है मल्टीप्लिकेशन में जाती है, तो 2 इंटू 2 4, तो इज एक्स टू द पावर 4 3y स्क्वायर 2 इंटू 2, तो एक्स y की पावर भी यहाँ 4 हो जाएगी 3y टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 6, here is x square, here is y square, तो मल्टीप्लिकेशन सीधे सीधे आ जाएगी x स्क्वायर y स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए फिर एक शॉर्ट एग्जांपल थर्ड ऑन फिजिक्स से लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखो हमने पावर्स में भी देख लिया, बेसिक सिंपल में भी देख लिया। अब देखिए थर्ड एग्जांपल सपोज करते हैं देयर इज x की पावर, फ्रैक्शनल पावर में देखते हैं, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 3/2, राइट? यहाँ पर हमें थोड़ा लगता है कि हाँ ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं सेम तरीका वही है। सबसे पहले हमने सिंपल पावर्स में देखा, कोई फर्क नहीं है। सेकंड फिर हमने पावर्स के रूप में देखा, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स क्यूब भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 भी हो सकता है, वाई की पावर 6 भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हमें बस क्या देखना है, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू कंपेयर करके इन्हें इस तरीके से लगा देना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल फ्रैक्शनल पावर मिल जाए, तो अगेन ए की जगह पर कौन है, हमें बस कंपेरिजन करना है। ए की जगह है एक्स टू द पावर 1/2 और b की जगह पर है y टू दी पावर 3/2। अगेन दोनों वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला वही a स्क्वायर, a की जगह कौन है x टू दी पावर 1/2 का स्क्वायर, b की जगह कौन है y टू दी पावर 3/2 और इसका स्क्वायर, अगेन 2 इंटू a कौन है अगेन x टू दी पावर 1/2 एंड b कौन है y टू दी पावर 3/2। सिंपल। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है घात के ऊपर जब भी घात होती है तो उसकी क्या होती है गुणा, तो 1/2 और 2 की गुणा होगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा ओनली x 3/2 इंटू 2, तो इन दोनों की गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y
क्यूब, आगे 2 एक्स की पावर 1/2, तो इसे एज इट इज लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 वाई टू दी पावर 3/2, और ये आ गया हमारा आंसर, राइट। तो दिस इज अवर आंसर बेसिक। तो ये बेसिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अब हम आगे बात करते हैं उसके एक स्पेशल फॉर्म, दैट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ए की जगह रहेगा एक्स और बी की जगह 1 अपॉन, राइट। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड 2, क्योंकि यहाँ x इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा, जो x कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा 2 होगा। ओके, अब इस फॉर्म में देखते हैं इस्तेमाल कैसे होता है, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किस किस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब सिंपली हमें ये फॉर्मूला आया था देख लेना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखो इसमें किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। इसमें आपको क्या दिया हो सकता है, बेसिकली x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो हमें याद क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान रखना है। कैसे याद करेंगे, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, वी नो दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमारे पास यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज इट 5, तो इसकी जगह हम 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब यहाँ पर अगर ये प्लस 2 है तो इस साइड पर आके माइनस होगा, एंड वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20। ओके, बेसिक। तो एक इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, तो हमें याद करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। दूसरा किस तरीके से हो सकता है, या सेकेंडली हमसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, सेकंड वैरायटी, सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए, राइट। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, मतलब जस्ट मैंने अपोजिट कर दिया पहले वाले क्वेश्चन का। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमें याद क्या करना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूला ये, लेकिन इस बार हमें ये वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान तो हमें दे रखा है, कितना है 27, तो ये वैल्यू हम 27 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 27 प्लस 2, राइट। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 22, दैट इज 29। अब स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इज अंडर रूट 9, राइट। इस तरीके से आंसर आ गया हमारा। और इसमें क्या वैरायटी हो सकती है, थर्ड थोड़ा टिपिकल कर सकते हैं कि आपको दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 47, राइट। एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 47। देन हमें फाइंड क्या करना है, इस केस में हमें फाइंड वही करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन अलग हो सकता है, मतलब अलग नहीं, फार्मूला वही लगना है, लेकिन एक ही फार्मूले को यहाँ 2 बार लगाना है, राइट। अगर हम क्या कर रहे थे कि सिंपली एक बार यूज कर रहे थे फार्मूला, यहाँ 2 बार यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। अब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 47 दिया है, हमें याद करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। फिर से वी हैव द फार्मूला, लेकिन इस बार हम फार्मूले में x की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, राइट, और 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखेंगे। देन तो फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 47।
ओके, तो इस तरीके का फॉर्मूला है। अब देखो उसमें सिंपली करना क्या है, ये वैल्यू हमें फिर से दे रखी है x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 कितनी है 47। ओके, कुछ मिस्टेक नहीं, हाँ सॉरी ये 6 यहाँ 2 है राइट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ओके, तो x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 प्लस 2, इसकी वैल्यू है 47 गिवन, तो 47 प्लस 2 और यहाँ LHS में चल रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट। 47 प्लस 2 इट इज 49। अब ये 49 हो गया। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 49 आ गया। अब स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लेंगे, दोनों तरफ रूट लेने पर क्या मिल जाएगा हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 राइट। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन जस्ट सेकंड वैरायटी वाला क्वेश्चन बन गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 दिया है, तब हमें आगे बढ़ना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो इससे दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फ्रॉम फार्मूला फिर से हम कहेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि x प्लस 1 अपॉन x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। फिर से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान हमें गिवन है कितना है 7 प्लस 2 और यहाँ पर चला x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, 7 प्लस 2 यहाँ जाएगा 9 अगेन अंडर रूट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर साइड में दिया दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट कट करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ओके, यूज विद डिजिट, डिजिट्स के साथ से कैसे यूज करना है वो चीज भी देख लेते हैं। ओके, अब डिजिट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती हैं 12 14 15 18 20 20 80 व्हाटएवर। तो इस तरीके इसके साथ ऐसे कैसे यूज करना है, तो सिंपली अगर मुझे दिया है कि फाइंड (101) का होल स्क्वायर। ओके, तो हालांकि इसकी कई सारी बेसिक मैथ्स की ट्रिक भी होती हैं, लेकिन अभी हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। हम बेसिक a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करके, फॉर्मूले का यूज करके, आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं 101 का होल स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो देखो अगर मुझे दिया है 101 का होल स्क्वायर, तो एक तो सिंपल मेथड है कि हम 101 मल्टीप्लाइड बाय 101 कर दें और इसको सॉल्व करके आंसर दें, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ओके, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इससे हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 101 को 100 प्लस 1 में हम ब्रेक कर देंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं कि दो पदों में ब्रेक हो गया, 101 को हमने लिख दिया 100 प्लस 1 राइट। तो अगेन अब दो पार्ट है तो हमें दिख रहा है ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, और जहाँ पर हमें क्या पकड़ना है पैटर्न, हमें देखिए हमें पैटर्न सेम है, मैचिंग हो रही है, सेम दिख रहा है। तो ये a की जगह कौन है 100, b की जगह कौन है 1। तो अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर, और 2ab तो 2 इंटू 100 इंटू b की जगह कौन है 1। तो 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1। ओके, तो इस तरीके से हमने चीज़ें नहीं कर दी। अब हल कर लेते हैं, शायद आप इसे करना थोड़ा आसान है क्योंकि 100 का स्क्वायर तो सबको आता है राइट। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं जीरो लगे तो हम क्या करते हैं उतने ही जीरो डबल कर देते हैं। तो 2 है यहाँ जीरो तो हम 4 कर देंगे, सिंपल। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 प्लस 1 का तो 1 ही होता है, और यहाँ करेंगे 2 तो 2 इंटू 100 200। आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 10,201 इजी राइट। मीन ये सीधे सीधे गुणा करने से तो काफ़ी, अगर आप इसकी गुणा करोगे 101 मल्टीप्लाई बाय 101 सिंगल डबल ट्रिपल एंड ऑल राइट, तो उससे ये 1 पार्ट में डायरेक्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा इजी वे पड़ जाता है, इसलिए इस मेथड का भी बहुत अच्छी यूज करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे फाइंड करना है, तो मैंने पहले क्वेश्चन दे दिया। सेकंड पे आते हैं, फाइंड याद कीजिए 2 4 9 या फाइंड 251 का स्क्वायर। ओके, ये 252 कर दिया, 252 का होल स्क्वायर राइट। अब थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया, टिपिकल कर दिया कि भैया कोई ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हमें नियरली
जिसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं उन अंकों में से तोड़ना। याद है 100 का स्क्वायर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 100 में हमने तोड़ा। अब यहाँ थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने, 100 से थोड़ा दूर लिया, यहाँ 252 दे रखा है, तो 252 का स्क्वायर तो इसे 2 में तोड़ना है। अब पार्ट हमें डिसाइड करना है कैसे। जाहिर सी बात है हम राउंडेड फिगर के आसपास तोड़ेंगे, मतलब 240, 250, राइट, 230, या फिर 100 के पास है, 200 के पास है, 300 के पास है, तो और बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ 250 प्लस 2 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर हो गया। अगेन एक ही जगह ये, बी की जगह 2 दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वी, राइट। अब 25 का स्क्वायर सबको याद होता है, और जीरो में हमें पता है जब भी स्क्वायर होता है तो जीरो की संख्या डबल हो जाती है। स्क्वायर करने में सबसे बढ़िया रूल है, तो मतलब सबसे बढ़िया रूल 250 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का 625 625, और जीरो डबल हो जाएगा, राइट। ये स्क्वायर करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का 2 दूनी 4 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मतलब 500 दूनी 1000, 1000। अब इन सबको जोड़ दो तो आ गया हमारे पास 63,504। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली 101 का होल स्क्वायर, 252 का होल स्क्वायर। अब तो शॉर्ट में से एक और देखें एग्जाम्पल, इससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसा मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो देखिए ना कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके। तो देखिए क्या इसमें 101 का होल स्क्वायर ये तो आ गया। अब कुछ लेते हैं अबाउट एक सिंपल सा क्वेश्चन और, जिससे कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो। 114, राइट, 114 को किस में तोड़ सकते हैं सोचिए। 114 है, 2 पार्ट में तोड़ना है। हमने क्या कहा, राउंडेड फिगर के आसपास तोड़ना, हमें राउंडेड फिगर के आसपास ही तोड़ना है। राउंडेड फिगर कौन है 110, तो 110 में तोड़ना है। तो 110 प्लस 4, राइट, 110 प्लस 4 होल स्क्वायर करेंगे। अगेन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वी, राइट। एक जगह 110 है, बी की जगह 4, तो उसकी वैल्यू करते हैं। अब 11 का स्क्वायर है सबको आता है 121, और 0 का डबल हो जाएंगे 4 4 चौक 16। यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 11 88, 880, राइट। थोड़ी कैलकुलेशन मतलब जितनी फास्ट हो उतनी बढ़िया, प्रैक्टिस के साथ साथ कैलकुलेशन बढ़ती आती है। तो यहाँ बेसिकली हमारा आगे ये 12,100 रुपये, ये 16 और ये 880। अगर इनको बेसिकली ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,980 और ये 16, तो 12,996, राइट। सिंपली 100 यहाँ से, 880 यहाँ से, तो हो जाएगा 980। 980 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 996, और 12,000 में दे रखे हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन, राइट। कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना, इजी वे में करना है, उतना ही ज़्यादा इजी हो जाती है कैलकुलेशन। ओके, तो ये हमारी थर्ड वैरायटी होगी इस पर। आई होप आपको यूज विद डिजिट्स मतलब अंकों के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, किसी का होल स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, किसी बड़ी संख्या का होल स्क्वायर निकाल, मतलब बेसिकली इसका यूज क्या हुआ, किसी बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात। जब भी किसी बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो हमने मैथड अप्लाई कर सकते हैं। 150, 1001, 10,000, 12 एंड ऑल, मतलब प्लस में आने चाहिए राउंडेड फिगर के आसपास। तो ये मैथड वहां पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी देखते हैं फोर्थ कैटेगरी क्या हो सकती है, प्ले विद डेसिमल, राइट। मतलब डेसिमल के साथ इसका यूज कैसे कर सकते हैं, डेसिमल का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। डेसिमल में भी थोड़ी बड़ी बात है, बट पॉइंट आ जाएगा बीच में, देखते हैं क्या है। तो डेसिमल के साथ देखो क्वेश्चन क्या चाह सकते हैं। तो अगर आपको दिया है कि 10.1 कुछ जैसे है 101 की तरह, लेकिन इसमें दिया 10.1 का होल स्क्वायर फाइंड कीजिए, तब भी हमें क्या करना है, राउंडेड फिगर के आसपास तोड़ना है। तो इस 10.1 को हम लिखेंगे 10 प्लस 0.1, 0.1। ओके, अगेन ए की जगह लिख रहा है, बी की जगह 1 है, वो भी बिल्कुल क्लियर है। इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ए और बी को तो पहचानना है, वो तो बेसिक फॉर्मूला है। ओके, देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, और जब हम फॉर्मूले को समझ गए तब ये फॉर्मूला हमारी कितनी हेल्प कर सकता है, वो आपको दिख रहा है, कितनी वैरायटीज बन सकती है इसमें। तो 10 ए स्क्वायर 100, 0.1 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 0.01, एंड 2 इंटू ए इंटू वी। ए की जगह 10 है, बी की जगह 0.1 है, सिंपल चीजें वैसी चलेंगी। अगेन 100 को 100 ही रखते हैं अभी,
0.01 एज इट इज, 2 इंटू 10 इन 0.1, तो 10 इंटू 0.1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा 1 इंटू 2, तो ये आ गया 2, राइट। अब इन्हें जोड़ना है बेसिक, तो 102.0, राइट, या क्या हमारा होल स्क्वायर। सिंपल। बट डेसिमल्स में जोड़ते समय याद रखना है कि इकाई से जोड़ना है, दहाई से जोड़ना है, मतलब यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ एंड 10th डिजिट को 10th डिजिट के साथ ही जोड़ना है, राइट। और इसके लास्ट वाले दशमलव के बाद के जो पॉइंट है उन्हें उनके होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखें एंड आई होप इस चीज़ में आप जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो 100 प्लस 0.01 प्लस 2, ये एक आध क्वेश्चन सवाल लेते हैं इसमें। सेकेंडली अगर आपसे किसी ने पूछ लिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20.5, राइट, 20.5 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। फिर से दो चीज़ों में तोड़ना है, एक 20 प्लस 0.5, राइट। फर्स्ट स्क्वायर में तोड़ दिया तो अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ओके। तो 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर याद होने चाहिए, ये तो मेन मतलब बेस चीज़ है इसकी, स्क्वायर याद होने चाहिए, बट 1 से लेकर 30 तक के याद होने चाहिए। 0.1 करेंगे तो 0.25 प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखो 100, तो ये 10 20, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 420.25। बेसिक कैलकुलेशन आई होप डेसिमल्स के साथ यूज करना, डिजिट के साथ यूज करना, इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो राइट इन द कमेंट, आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। एंड सीरियसली आपके कमेंट में पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने की 100% कोशिश रहती है, तो कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। आगे मिलते हैं एक नई बेसिक कंसेप्ट के साथ, नए अलजेब्रा के कंसेप्ट के साथ, ओके। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे अलजेब्रा के बेसिक कंसेप्ट हम और ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड मच मोर कंसेप्ट आर देयर जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।